हाँ हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर हम तो मधुबनी जिला से बोल रहे हैं। अच्छा, मधुबनी जिला बिहार। जी 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 सर। शुभ नाम सर? सर प्रकाश कुमार हुआ। जमा करता हो कार्यकर्ता हो? सर जमा करता हुए। अच्छा, जमा करता है। जी सर। बताइए सर। सर ये सर पेमेंट कहाँ नहीं हो रहा, दो साल मोटा मोटी पेमेंट को हो गया हुआ है, पूरा हुआ, अभी तक पेमेंट मिल नहीं रहा है। एजेंट सब तो सब फरार हो गया, कोई दिल्ली भाग गया, कोई बम्बई भाग गया है जो है। कार्यकर्ता घर छोड़ के भाग गए हैं? हाँ भाग गया, सब दिल्ली पकड़ लिया, कोई बम्बई चला गया हुआ है। तो ये तो आप लोगों की गलती है। हम लोग का सर क्या गलती है, सो बोले कहिए। कार्यकर्ता यदि घर छोड़ के भाग गया तो ये तो जमाकर्ताओं के लिए देखिए, ये 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी है। और इसमें जमाकर्ता ही नहीं मरा है, कार्यकर्ता सबसे ज्यादा मारा गया। उसका भुगतान भी गया, रोजगार भी गया, मान सम्मान भी गया, और उसका सब कुछ तबाह हो गया। और आज हम सबकी दुर्गति इसीलिए हो रही है कि हम सब बिखरे हुए हैं। एकजुट रहना चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं का और जमाकर्ताओं को, अधिकारियों को, संस्था के सपोर्ट में रहना है। युद्ध हम जीतेंगे, आप चिंता मत करिए। तो सर नया प्रोसेस में कुछ। अब देखिए, हम संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारा कार्यकर्ता ये जो ये तो पोर्टल तो हो गया धोखा, पोर्टल जो है, ये पोर्टलों पर आवेदन करने के लिए आवेदन। पोर्टल रहेगा तो ये सरकार नहीं रहेगी, आप चिंता मत करिए। लेकिन अभी भी हम सरकार के साथ खड़े हैं, 10 साल से खड़े हैं। मानते हैं सरकार का कोई दोष नहीं है, दोष किसी का था, लेकिन न्याय वर्तमान सरकार के भाई पैसे नहीं है सरकार का जो है, मान के चलते हैं किसी और का पैसा है तो उसको देने में क्या आपत्ति लग रहा है, तो सरकार का सर पूरे में इसमें दोष हुआ। बिल्कुल एक बड़ी विडंबना है कि सारा परिवार भुगतान देना चाहता है। आज हम भुगतान देने की लड़ाई लड़ रहे हैं, दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं, और सारे वर्कर नहीं भगे हैं। आज रणभूमि में भी है, हम कार्यालय भी जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है, सब कुछ होता हुआ, सब कुछ होते हुए हमारा जमाकर्ता रो रहा है, कार्यकर्ता रो रहा है। हमारे पास संपत्तियों का अकूत भंडार है, और आप सबको पता है, आप लोगों का पैसा सारा सेवी अकाउंट में 28,000 रुपए सरकार कुंडली माल करके बैठी हुई है। एक सरकार डूबो गई, लेकिन दूसरी सरकार, न्याय मिलना चाहिए। कोई मामला नहीं है, ये कोई विवाद नहीं है। देश की जनता इस बात को जानती है कि सारा सेवी विवाद कुछ भी नहीं है। सारा परिवार भुगतान देना चाहता है, उसके लिए वचनबद्ध है, संकल्पित है। हम सरकार से कोई लोन नहीं मांग रहे, कोई खैरात नहीं मांग रहे, हमारी जिम्मेदारी मांग रहे हैं, हमारा अधिकार मांग रहे हैं। हमारे निवेशकों का जो सेवी में पैसा पड़ा है वो हमें सुपुर्द करना चाहिए। हम भुगतान देने के लिए तैयार हैं। बर्बादी बहुत हुई है, जमाकर्ता भी मर गए, कार्यकर्ता भी मर गए, लेकिन हम अंतिम बूंद तक आपका एक एक पाई का भुगतान दिलवा करके छोड़ेंगे। देर है, अंधेर नहीं है। कब तक परेशान किया जाएगा? आप इस बात को ध्यान रखिए। हमारे पास आज भी देनदारियों से कई गुना संपत्ति है, लेकिन रसोई के ताला लगा हुआ है। आज हमारे हजारों कार्यकर्ता आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर दिखाई देता है वो लोग आपके सच्चे हितैषी नहीं है। उन्हीं लोगों की वजह से आज आप परेशान हैं। बाकी सच्चा सारियन आज भी आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और अंतिम बूंद तक लड़ाई लड़ेगा। मामला कुछ भी नहीं है। सरकार और न्यायपालिका चाहे तो इनको मिलकर के एक टेबल टॉक से समाधान हो सकता है। भाई सारा भुगतान देना चाहती है तो दो जिम्मेदारी। सरकार को क्या परेशानी लग रहा है, जब सारा भुगतान देना चाह रही है तो सरकार को पैसा देने में क्या आपत्ति लग रहा है? ये बिल्कुल पैसा है भाई। आज हमारा वर्कर, आज हमारे ऑफिस कार्यालय बिना किराए के खुले हैं, बिना वेतन के हमारे अधिकारी आप लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। क्यों बैठे हुए हम दरवाजा खोल करके? दरवाजा खाली वहीं बंद है जहां कुछ जमाकर्ताओं ने ला करके
कार्यालयों को टारगेट किया, अन्यथा दरवाजे खुले हैं और पूरा सारा का एक मिशन है, हम आप लोगों का भुगतान देंगे और उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। मामला कोई चाहिए नहीं, केवल जिम्मेदारी देने का है। सरकार और न्यायपालिका को मिलकर के सारा समूह को जिम्मेदारी देनी चाहिए, निगरानी करिए, पारदर्शिता करिए। हम कब मना कर रहे हैं, मुख्यालय में बैठाइए। सर 1 मिनट, भूकंप मान के जब नेपाल में 3 महीना पहले 3 या 4 महीना पहले भूकंप आया था काठमांडू में, तो वही जो है मोटा मोटी 15, 20 या 50 आदमी जो है ना उसको थोड़ा पीड़ित हुआ, तो उसको मोदी जी को नजर आया, आंसू झलका। और यहाँ पर करोड़ आदमी जो है रो रहा है पैसा के लिए, उसको नहीं समझ में आ रहा है ना, उसका आंसू समझ में नहीं आ रहा है मोदी जी को, जो पैसा की व्यवस्था के बाद जो है। दुर्भाग्य की बात है ये, कहीं भी कोई घटना घटती है देश में, चाहे सड़क दुर्घटना हो या और कोई त्रासदी हो, भूकंप हो, वहाँ मोदी जी को पीड़ा होती है और पूरा देश, पूरी ताकत उसमें झोंक दी जाती है। लेकिन आज सच्चाई बता रहा हूँ, कम से कम 5-6 हजार हमारे कार्यकर्ता मारे गए जी, और जमाकर्ता भी बहुत लाखों की संख्या में मारे गए। कोई इनका बताने वाला नहीं है कि कितने जमाकर्ता मारे गए। लाखों बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही है, बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है। और सर जिसका और पैसा होते हुए, भाई जब संस्था के पास में अकूत संपत्ति है, देनदारी से ज्यादा संपत्ति है, पैसा पड़ा हुआ है, कार्यकर्ताओं का रोजगार, ये सब कुछ अगर समस्या दे दी जाए तो मामला चंद दिनों में समाप्त हो जाएगा। पोर्टल अब तक तो हम कंप्लीट भुगतान कर देते, भाई हमारा पैसा हमें दे दो, हमारी संपत्ति हमें संभला दो, सरकार की निगरानी में हम भुगतान के लिए तैयार है। तो फिर सर पैसा उसके देने में आपत्ति क्या लग रहा है? सेबी को जो है पैसा देने में आपत्ति क्या है? कारण कौन कारण से पैसा नहीं दे रहा है वो? अब सर दुर्भाग्य है कि सारा की स्थापना देश के विकास के लिए हुई थी, रोजगार के लिए हुई थी, और ये जो संस्था है इसमें कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसका लाभांश किसी की जेब में नहीं जाता है। पूरा 140 करोड़ देशवासियों की संस्था है, देश की संस्था है, उसी को न्याय नहीं मिल रहा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही है। और हम आज तक सड़क पर नहीं आए, हमारा वर्कर आज तक सड़क पर नहीं आया, अन्यथा आज भी सारा परिवार में वो ताकत है, हम पूरे देश को ठप कर सकते हैं, लेकिन हम सड़क पर नहीं आ सकते। सरकार को इस बात को विचार करना चाहिए कि जो संस्था का संविधान है, फिर हम में और दूसरों में क्या अंतर रहा। हम देशभक्तों का ये संगठन है सारा इंडिया परिवार, ये किसी की बपोती नहीं है, पूरा देश इस संस्था